होती हैं उन सभी पे एक प्रश्न रहता है कि हमें गुरु बनाना क्यों आवश्यक है। अगर हम गुरु नहीं बनाएंगे तो क्या हमें परमात्मा नहीं मिलेंगे। जैसे मेरे एक बच्चे बगल में एक हॉस्टल वाले भैया रहते थे, वो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो मुझसे कह रहे हैं कि भैया गुरु नहीं बनाएंगे तो क्या भगवान नहीं मिलेंगे हमें। तो मैंने कहा ये बताइए आप भगवान को मानते हो। मैंने कि मैं कृष्ण भगवान को मानता हूँ। इनके मोबाइल कृष्ण भगवान ने तो शादी बनी गुरु बनाया था, इनका मोबाइल गुरु बनाया था। तो अगर आप नहीं मानते तो आप कृष्ण को मानता हूँ, तो केवल हमें कृष्ण भगवान को इस प्रकार नहीं मानना है कि जो वो कह रहे हैं वो बातें माननी है, ना कि केवल पीछे लगे और अपने मन की रहे। किसी भी महापुरुष को आप मानते हो, राम को मानो, कृष्ण को मानो, या नानक साहब को मानो, बंटू साहब को मानो, गढ़िया साहब को मानो, तो केवल मानना नहीं हो। आज कुछ लोग भी कोई गलती कर रहे हैं, केवल मान रहे हैं बस, और जो बता रहे हैं वो नहीं कर रहे। जो शाकाहारी आप लोग हो रहे हैं, जो साधना का अध्यात्म जगत का प्रथम चरण है, साधना हमारी मुकम्मल नहीं हो गई है, हम परमात्मा को पा रहे। ये तो शरीर की शुद्धिकरण है, लेकिन तुम जब भजन में बैठते हो तुम्हारा शुद्धिकरण ही नहीं हुआ तो तुम भजन भला कैसे कर सकते हो। शाकाहारी उसके लिए है कि तुम भजन में कौन सी चीजें खाओगे, मांस वगैरह, तो तुम भजन नहीं कर पाओगे। अब हम शाकाहारी तो हो गए लेकिन भजन नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो जो भजन कर रहा है वो वास्तव में संत महात्माओं के पास जुड़े हुए महात्माओं के पास वही प्रिय रहता है जो भजन करता है। वो दिखावा नहीं करता किसी भी प्रकार का, महात्मा तो उसको सब जगह देख रहे हैं। अब बात आती है कि गुरु की कृपा किस शिष्य पे बरसती है। यूं तो शिष्य आप सभी लोग बैठे हैं, लेकिन कोई एक शिष्य ऐसा होता है जिसको नानक साहब, पलटू साहब, इतने महापुरुष आए, वो अपनी रूहानियत की दौलत दे गए, क्योंकि हर किसी को रूहानियत की दौलत नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो उसका मर्म ही नहीं समझेगा। तो मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊं कि गुरु की दया कैसे शिष्य पर पड़ती है। एक आश्रम में एक शिष्य रहता था, बल्कि तो 30-40 शिष्य रहते थे। तो उन्हें गुरुदेव जो पढ़ाते थे, जो साधना करवाते थे, शास्त्र विद्या पढ़ाते थे, वो सभी लोग पढ़ते थे। लेकिन एक शिष्य ऐसा था जो मंदबुद्धि था, मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट, आज की भाषा में बोलते तो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, ज़्यादा उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी जो चीज़ों को ज़्यादा याद कर सके। तो जब सभी लोगों की विद्या पूर्ण हुई तो उसकी भी पूर्ण विद्या हो गई। अब गुरुदेव कहते हैं कि जाओ सभी लोग मेरे प्रचार के लिए जाओ। तो सभी लोग तो सहज तैयार से हो जाने के लिए, लेकिन एक शिष्य था वो रो रहा था। तो शिष्य और शिष्यों ने पूछा कि तू क्यों रो रहा है, तू क्यों नहीं जा रहा। कि मैं नहीं जा रहा, मैं तो यही रहूँगा। क्या बात है कि गुरुदेव से शिकायत करते हैं कि तू क्यों नहीं जा रहा, सब जा रहे हैं। तो गुरुदेव के पास गए और कहने लगे कि गुरु महाराज और तो समझा रहे हैं आपका प्रचार करने, लेकिन जी ही नहीं जा रहा और रो रहा है, तो पता है नहीं रहा। तो गुरुदेव ने कहा ऐसा करो, उसको मेरे पास लाओ। तो गुरुदेव के पास लाया तो गुरुदेव ने पूछा बच्चा तुम क्यों नहीं जा रहा। तो तब भी रोने लगा कि गुरुदेव मैं जाऊँगा मतलब जो मुझको कुछ आता हो, क्योंकि जो और से साधना तैयार करती हैं उन्हें तो भागवत गीता, रामायण, वेद, साहित्य वगैरह तो इंटेलिजेंट है सब, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता। तो गुरुदेव ने कहा तो जाना था बच्चा, तुझे कोई पड़ेगा कि तू नहीं चाहता कि मेरा नाम बढ़े, मेरा प्रचार बढ़े, लोग जन जन तक मेरी बात में पहुँचे। कि नहीं गुरुदेव चाहता था मैं भी हूँ, लेकिन भला मेरी बात सुनेगा कौन, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि हमेशा एक बात याद रखना, अगर आप लोग पहले से ही भरे हो कि मुझको कुछ ना कुछ आता है तो आप ऊपर कभी गुरु की कृपा नहीं होगी। क्योंकि आज का प्रतियोगी व्यक्ति किसी भी से पूछो तो तुमको जानते हो तुरंत बता देगा मैं कुछ जानता हूँ। और गुरुदेव के यहाँ रहने की शर्त ही ये है कि तुम कुछ नहीं जानते तब तुमको गुरु की कृपा बसेगी। जहाँ तुमने से साबित कर दिया कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं जानता हूँ, वहाँ समझना तुमको गुरुदेव की कृपा नहीं बसेगी। तो अपना कही बच्चा तुम जाओगे मेरा प्रचार करने। तो गुरुदेव ने उसको दिलासा दिलाई तो नहीं गुरुदेव जाऊंगा तो मैं, लेकिन मैं भला अपनी बात कैसे रख पाऊंगा और मेरी बात सुनेगा कौन, मुझे कुछ आता ही नहीं। तो गुरुदेव ने कहा
कि जब तू मेरी बात रखने जाए तो आंख बंद करके और कह देना कि गुरुदेव आओ मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। उसने अपना मूल मंत्र साधना का, जो गुरु के सत्संग का, उसने यही बना लिया कि जब भी कहीं जाता वो एक ही बात कहता कि आओ गुरुदेव मेरे हृदय में आप अपना स्थान लीजिए। तो ऐसे ही जब वो चर्चा करने लगा तो जितने भी महापुरुष विद्वान बैठे थे वो सभी कह रहे हैं यार इसको तो बहुत ज्ञान है। अब वो मन में सोच रहा कि मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है, तो गुरु की विद्या है, मैं कह देता हूँ कि आओ गुरुदेव मेरे हृदय में अपना वास ग्रहण करो, अपना पद ग्रहण करो। ऐसे ही ऐसे और जो शिष्य गए थे उनकी ख्याति इतनी नहीं बढ़ी, और जो शिष्य ये भाव लेके गया था कि गुरुदेव मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो केवल आपको ही आगे रख के चल रहा हूँ, मेरा कुछ इसमें कुछ नहीं है। जो शिष्य इस भाव से जाता है कि मेरा कुछ नहीं है, सब गुरुदेव का ही है, तो उस शिष्य को साधना की, अध्यात्म की शिखर पर पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगती। देर तुम्हारी तरफ से है, गुरुदेव की तरफ से कोई देर ही नहीं है। तुम जहाँ जे मान लो मैं तो निर्दोष हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, तो फिर तो सब कुछ सिखा दिया जाएगा, लेकिन तुम सब कुछ जान नहीं हो गुरुदेव का सिखाए। तो जब वो शिष्य की ऐसी ख्याति बढ़ने लगी तब वो बात गुरुदेव के कानों तक पहुंची कि वो तुम्हारा शिष्य है, उसकी ख्याति तो बहुत बढ़ रही है, और जन जन से लोग बाग कहाँ से सुनने आते हैं उसको। तब गुरुदेव ने कहा कि क्यों ना आप इसकी परीक्षा ली जाए, क्योंकि परीक्षा तो उसी की ली जाती है जो पढ़ाई कर रहा हो। जो भजन ही नहीं कर रहा, साधना ही नहीं कर रहा, भला गुरुदेव उसकी क्या परीक्षा लेंगे। जो साधना कर रहा है परीक्षा तो उसकी ली जाती है। तो जब गुरु पूर्णिमा का दिन आया तो सभी शिष्य अपने गुरुदेव के लिए भेंट ले जा रहे थे कुछ ना कुछ। तो वो जहाँ सत्संग जितने भी लोग उससे जुड़े थे वो एक ही बात कहता था कि मुझे भैया किसी का दान दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, जब गुरु पूर्णिमा वाला दिन आए तो आप सभी लोग मेरे संग बुलाए ना गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। तो वो जितने भी लोग उसके पीछे लगे थे सबको गुरुदेव के यहाँ ले गया। अब गुरुदेव कहते हैं कि भाई तू तो बहुत ज्ञानी बन गया, हमने तो सोचा है तू तो कह रहा था मुझे कुछ नहीं आता। तब भी आंख बंद करके क्या कहता है कि गुरुदेव आइए मेरे हृदय में आइए, आपका स्थान ग्रहण कीजिए। तब वो कहता है गुरुदेव मेरा तो कुछ था ही नहीं, आपने जो मंत्र दिया था मैं तो उसके से ही काम कर रहा था। तब गुरुदेव ने उसको हृदय से लगा लिया कि जे है वास्तव में शिष्य। क्योंकि जब आप साधना करते हो, भजन करते हो, स्वाभाविक है आपकी चेतनाएं रूहानी मंडलों में जाएंगी, लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि मैं भजन कर रहा हूँ। आपको अपना कर्ता वाला भाव नहीं रखना है। जैसे मैं एक डॉक्टर के पास गया था तो वो मुझको बहुत मानते थे कि बाबा जी भगवान से कैसे मिले, मैं भगवान से कैसे मिल जाऊँ। मैंने कि बस इसी वजह से नहीं मिलोगे कि मैं मिल जाऊँ। जहाँ तक मैं जिंदा है तब तक वो तुम्हारे अंदर आ ही नहीं सकता। वो तुम्हारे अंदर इसी शर्त पे आएगा जब तुम्हारे अंदर मैं खत्म हो जाएगी। मैंने बस जो सेंटेंस आपने भी बोला था कि मैं बच्चे खत्म हो जाएगी सिर्फ वही आ जाएगा, और तुम्हारे अंदर उसके अलावा कुछ है ही नहीं। जो तो तुम मान के बैठे हो कि मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन तुम तो कुछ हो ही नहीं। तुम्हारा जब प्राण निकल जाएगा तुम हो क्या, कुछ नहीं। इस शरीर में उधार का है, ये काल माया के देश में जो उधार का शरीर ले लिया है इस पर ही गर्व करते हैं। तो संत महापुरुष हमें क्या सिखाते हैं कि वो जो सिखाते हैं कि संसार से भागना नहीं है, संसार में जागना है। क्यों भागते तो कायर है। अब मैं कहूँ कोई मुझसे कहता है कि जंगलों में चले जाओ तो मैं उन शर्तों पर राजी नहीं होता, क्योंकि चैलेंजिंग वाले काम तो यहाँ है। क्योंकि गालियाँ मुझको यहाँ पड़ती हैं, अपमान मेरा यहाँ होता है, बाजार में सिटी में सब कुछ होता है, तो क्यों ना इस चीज़ से क्यों भागा जाए। और जब तक कोई आदमी कोई भी काम कर रहा हो और आप अपने अपमान से डरोगे कि मेरा अपमान होगा, तब तक आप सम्मान के पात्र नहीं बन सकते। आपको रूहानियत में या किसी भी काम में आपको आगे बढ़ना है तो आपको आलोचनाओं से कभी नहीं घबराना चाहिए। मैं जहाँ रहता हूँ एक दिन बाकी नहीं जाता जहाँ लोग मुझसे गालियाँ नहीं देते थे, लेकिन तब भी मैं विचलित नहीं होता, क्योंकि ये तो पहली शर्त है। जब तुम भजन कर रहे हो और तुम गालियाँ नहीं गा रहे तो कैसा भजन कर रहे हो। कि जब तक न हो भक्त की हंसी तब तक न लगे प्रीति सांसी। जब तक तुम्हारी निंदा आलोचना नहीं होंगी
तब तक तुम भगवान से नहीं पहुंच सकते। और एक चीज़ का हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति भजन करता है या सत्संग करता है उनको किसी से भी पैर नहीं छिलवाना चाहिए। वैसे पैर तो किसी को भी नहीं छिलवाना चाहिए, इससे हमारी साधना छीन होती है। और जब पैर छिएगा तो कुछ ना कुछ तो आशीर्वाद दोगे कि खुशी रहे या दुखी रहे, तो वो क्या होती है, वैसे ही तो भजन करते नहीं है, कोई पैर और छीन गया तो दुखी दे गया हमारे अंदर। तो पैर महापुरुष छिलवाते हैं, संत पैर छिलवा सकते हैं, हम लोगों के पास पैर छिलवाने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि हम जब साधना करते हैं तो हमें उतना ही अवेयर हो जाना है, उतना ही जागृत हो जाना है। क्योंकि जैसे जैसे साधक रूहानियत के मंडलों में चढ़ता है, गिरने का डर उसको रहता है। जो जमीन पर बैठा है उसको भला गिरने का डर क्या है? जो साधना की उच्च शिखरों पर पहुंचता है वही तो डरेगा कहीं गिर ना जाए। जिस पर गुरु की दया होगी तो वही तो डरेगा कि दया मुझसे चली ना जाए, इसलिए वो दिन रात भजन में लगा रहेगा। तो मैं आज आपको एक गुरु और शिष्य की एक ऐसी दास्तान बताने जा रहा हूँ। अगर आपके हृदय में गुरु के प्रेम प्रति 1% भी प्रेम होगा तो आज अपने आंसुओं को आप रोक नहीं पाएंगे। तो आंसू आए तो आने देना, इसमें कोई डर वाली बात नहीं है। तो सब अपने आंसू बहाने के लिए तैयार हो जाए। तो हम बात करेंगे बाबा बुल्ले साहब और उनके गुरु इनायत साहब की। तो उन्होंने अपने गुरु की कृपा कैसे पाई, कैसे साधना में, कैसे उस मालिक से इनायत साहब ने उनको मिलवाया। तो चलिए हम उनको दास्तान आपको बताएं कि पाकिस्तान। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संत बुल्ले शाह का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान की कराची में। तो वो इतने ज्ञानी थे कि उनके पास 1-1.5 लाख शिष्य रहते थे, लेकिन उनके अंदर एक ही कसक रहती थी कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। गीता, भागवत, रामायण, जो भी मुसलमानों में जो भी ग्रंथ थे सब पढ़ लिए मैंने और सबका जानकार हूँ, लेकिन मेरे दिल में कोई ना कोई ऐसी जगह खाली है वो भी पूर्ति नहीं हो पा रही, भरी नहीं है वो। तो जब वो अपने मित्रों से ये बात पूछते थे कि ऐसी क्या चीज़ है मेरे अंदर वो भर नहीं पा रही अभी तक, तो उनके मित्रों ने कहा कि आपने कोई कामिल मुर्शिद नहीं बनाए, कोई आपके जीवन में गुरु नहीं बनाए। कहते हैं जिसके जीवन में कभी गुरु नहीं आता तो आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर लेना, कितनी भी साधना कर लेना, आप परमात्मा से, उस खुदा से नहीं मिल पाएंगे। तो उनके मित्रों ने कहा कि आप कामिल मुर्शिद की खोज कीजिए, एक सदगुरु की खोज कीजिए। तो ऐसे ही भटक रहे थे गुरु की खोज में। तो किसी के बाबा इनायत शाह का नाम लिया कि इनायत शाह के पास चले जाइए, उनके पास रूहानियत इल्म है, मतलब रूहानियत के अध्यात्म के वो जानकार हैं। तो वो गए उनके पास। तो किसी ने उनसे कहा अरे उनके पास क्या करोगे जाके? वो रवाई जात से आते थे। जो मुसलमान में रवाई जात छोटी जात मानी जाती है, जैसे अपन लोगों में ब्राह्मण जात सबसे ऊंची मानी जाती है, लेकिन संत महापुरुषों के यहाँ जाति नहीं चलती। अब बता भजन करने में जाति लगेगी तुम्हारी? तब वो गए तो किसी ने कहा उनके पास जाके क्या करोगे, वो तो छोटी जाति की है। लेकिन उसका मन नहीं माना, क्योंकि जहाँ गुरु बुलाता है, खींचता है, तो फिर वो बुला लेता है कैसे न कैसे। तब वो गए तो उन्होंने चेक किया, पहले ये तो चेक कर लूँ कि ये गुरु सच्चे हैं या झूठे। सभी लोग कहते हैं पर रूहानियत का इल्म है, मतलब रूहानियत की शक्तियाँ हैं इनके पास। और बुल्ले शाह के पास भी शक्तियाँ कम नहीं थी, उसके पास भी शक्तियाँ थी। तो वो एक आम के पेड़ के नीचे बैठा और उसने कहा इला इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। इतना उसने कलमा पढ़ा और आम के 2-4 आम जो थे वो उसके टूट के उसकी झोली में गिर गए। तो सभी लोग बहुत प्रभावित हुए, इसको तो बहुत शक्तियाँ क्या। तो इतने में किसी से इनायत शाह से कह दी कि एक शिष्य आया है आपके पास, वो चमत्कार दिखा रहा है, शक्तियाँ दिखा रहा है। तो गुरु इनायत शाह ने कहा उनसे कि बच्चा चोरी कर रहे हो हमारे आश्रम में?
तो वो कहते हैं चोरी, मैंने तो पत्थर भी नहीं मारा, ना मैंने डंडे से आम तोड़े। वो तो अपने आप फिर गए। जब ऐसे कहा और इतने में गुरु उनको भांप रहे थे कि इनके हृदय में क्या चल रहा है। उन्होंने तुरंत भांप लिया, क्योंकि जो कामिल मुर्शिद होते हैं वो तुरंत भांप लेते हैं कि आपके हृदय में क्या चल रहा है। उन्होंने भांप लिया कि जे खुदा के मिलने की इच्छा लेके मेरे पास आया है। जैसे रूहानियत दृष्टि उन पर डाली, यूँ तो गुरु महाराज दृष्टि सब पर डालते थे, लेकिन रूहानियत की दृष्टि आप पहले उसके योग्य तो तब रूहानियत दृष्टि डालेंगे। तो जैसे रूहानियत दृष्टि डाली तो बुल्ले साहब सुकड़ के और तुरंत उनके चरणों में आ गया। तो उन्हें क्या चाहते हो? कि खुदा से मिलना चाहता हूँ। भला कैसे मिलवा दोगे? मैंने बस इतनी छोटी बात कि जो जानता है वो हाल कह देगा, बस इतनी छोटी बात। हमारा हमसे कोई कहते हैं खुदा से मिलवा दो, हम कहते हैं वेद पढ़ लो, ये पढ़ लो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। वो उसके पास जानकारी नहीं है, जो जानकार होता तुरंत बता देता है। उन्हें खुदा से मिलना ठीक ऐसे ही है जैसे एक पेड़ की वजह से क्रिया पेड़ निकाल के दूसरी क्रिया में लगा। तो बाबा बुल्ले शाह ने वो नामदान लिया अपने गुरु से, इनायत शाह से, और उन पर गुरु की मौज ऐसी बसने लगी। रोज वो रूहानियत मंडलों में घूम रहे, रोज उसकी यात्रा कर रहे थे। तो जब बाबा बुल्ले शाह को, इनायत शाह को पता पड़ा कि अब मेरा शरीर छोड़ने का समय हो गया है, तो क्यों ना इसको पहले, जब सतगुरु कोई जाता है तो धरातल से वैसे ही नहीं जाएगा सतगुरु, क्योंकि जो रूहानियत की शक्तियाँ हैं, जब तक कोई योग नहीं हो जाता, जब तक वो उसको दे नहीं जाता, जो यहाँ का नियम है, तो यहाँ की चीज़ वहाँ कुछ नहीं ले जा सकती। तो उन्होंने कहा कि अब तो मेरे तो जाने का समय हो गया है, तो इसको तो पहले परख लूँ ये योग हुआ है नहीं। तो क्या हुआ, बुल्ले शाह की बहन की शादी आ गई। बहन की शादी आई तो नहीं गुरुदेव घर पर बहन की शादी आ गई है, तो मुझे घर पर जाना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने कोई बात नहीं, जाइए घर में शादी कीजिए। तो आप नहीं आओगे? तो उनका नियम था कि वो कहीं शादियों में नहीं जाते थे, इनायत साहब। तो उन्होंने कि आप नहीं आओगे तो किसी ना किसी को तो भेज देना आश्रम पे थे। तो नहीं ठीक है, तो मैं नहीं आऊँगा तो कोई ना कोई एक शिष्य को भेज दूँगा। तो बुल्ले साहब वहाँ गया, तो बुल्ले साहब बहुत अमीर घर से आता था, बहुत पैसे वाले घर से आता था। जैसे ही वहाँ गया तो सभी ने उसके गुरु की आलोचना करना चालू कर दी। जैसे मीराबाई की बहुत आलोचना हुई कि उन्हें रैदास गुरु बना लिया, तो सभी पैसे वाले लोग थे, अरे तो रवाई जाति का वो तेरा गुरु है, उसको गुरु बना बैठा। क्या सैयद समाज में गुरु मर गए थे कि तूने रवाई समाज में गुरु बनाया? और नहीं, आप कुछ भी कहिए, मैंने तो गुरु उनको बना लिया। जब उसको इतना अपमानित किया गया, इतनी बेइज्जती गई, उसकी बहनों ने बहुत ताने मारे कि भैया तुम कितने पैसे वाले घर से आते हो, कितना पैसा है तुम्हारे पास, और तुमने भिखारी सा तो भैंसा चराता उसको गुरु बना लिया है। कि बहन जी आप कुछ भी कहिए, मेरे गुरु के बारे में कृपया कुछ भी ना कहिए, नहीं मैं जो भूल जाऊँगा कि आप मेरी बहन हो। इतना समझाया लेकिन बाबा बुल्ले साहब नहीं माने। तो जब इनायत शाह को पता पड़ा कि आज शादी में भेजना है एक शिष्य को, तो उन्होंने क्या किया, एक गरीब शिष्य भेज दिया जिसकी आश्रम में भी कोई हैसियत नहीं, और माँ तो हो गई क्या, माँ पैसे वाले घरों में जा रहा था, तो उन्होंने गरीब शिष्य भेजा। तो माँ क्या किया कि जो और भी रईस लोग थे उन्होंने कि इसका यहाँ क्या काम, तो उन्होंने जब गेट पे ही खड़े हो गए और गेट पे सूखी रोटी दे दी उसको, बाहर ही, क्योंकि अंदर घुसेगा तो बेइज्जती होगी बात, क्योंकि इतने पैसे वाले लोग आ रहे हैं। उसको वहीं सूखी रोटी दी और वहीं से उसको विदा कर दिया। अब वो जाके इनायत शाह से शिकायत करने लगा कि कामिल मुर्शिद, आपने ऐसे व्यक्तियों को रूहानियत की डोर दी है जिसके अंदर दया भक्ति नहीं। उसका गुरु भाई उसके यहाँ गया था और उसने मुझे बाहर से ही भगा दिया। तो उनको कुछ पता ही नहीं था, बुल्ले साहब बाहर से भगा दिया। तो संत इनायत शाह कहते हैं कि देखो मैं जिस प्रकार चीज़ देता हूँ उससे उस प्रकार ले भी सकता हूँ। तो इतनी उन्होंने कही कि जो खुदा की मौज उनमें बस रही थी बुल्ले साहब को, वो तुरंत खत्म हो गई। जैसे कोई शिष्य हो जिसमें गुरु की कृपा बस रही हो और फिर वो अचानक से कृपा चली जाए तो वो फड़फड़ा आएगा बिना मछली की तरह। जैसे ही बुल्ले साहब से वो खींची रूहानियत की दौलत, से बुल्ले साहब तल में ला गए कि मुझसे कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी चली गई जो मेरे कामिल मुर्शिद ने दी है। लेकिन उन्होंने क्या कहा इनायत शाह ने कि अब वो मेरे पास आएगा जब उससे रूहानियत दौलत है, लेकिन तुम मुझको मेरे पास आने मत देना, बाहर ही खड़े हो जाना, उसको भगा देना।
तो जब वो ऐसे ही आया तड़प के, तो इनायत साहब तो कमरे में चले गए, सारे शिष्य लट ले लेके बाहर खड़े हो गए। तो बाहर खड़े हुए उसको खूब समझाया, लेकिन वो नहीं माने, उसको आश्रम से बाहर कर दिया और गेट लगा दिया। अब वो रोता रहा, वो सोच रहा है कि शाम को तो गुरु महाराज भूलेंगे, लेकिन गुरु महाराज ने तब भी गेट नहीं खोले और वहीं पड़ा रहा गेट पर। ऐसी होती है साधना, इतना आसान नहीं है प्रभु को पा लेना, कह दिया और पा लिया। इन कहानियों के माध्यम से पता पड़ेगा कि बुल्ले शाह ने क्या क्या यातनाएं सही थी। जब वो वहाँ पड़े रहे रात भर, तब भी वो नहीं उठे। शाम को जब हुई तब भी गुरु नहीं निकले, और बस सुबह हुई तो ऐसे ऐसे करके 3 दिन बीत गए, लेकिन गुरु नहीं निकले। अब वो सोच रहे थे कि गुरु भैंसा चरावे तो आगे, वो भैंसा चराने जाते, लेकिन उन्होंने शिष्य से कह दिया कि आज भैंसों की सानी अंदर ही कर देना, भैंसा चराने नहीं जाते। जब 3 दिन हो गए तो उन्होंने कही अब तो गुरु की मुझसे नजरें कदम हट चुकी हैं, वो रूहानियत दौलत मुझसे खफा हो गए गुरु, अब मुझसे कभी नहीं रीझेंगे। वो ऐसे ही रोते रोते जा रहा था। तो एक शिष्य जो था वो आश्रम पे नहीं रहता था, वो बाहर रहता था। उन्होंने कही अगर आप अपने गुरु की दोबारा वो रूहानियत चीज पाना चाहते हो तो आप गाना बजाना चालू कर दो। उन्हें क्यों कि शाह इनायत शाह को कव्वाली सुनने का बहुत शौक था। तो उस समय में जो कव्वाली करते थे वो वैश्या लोग करते थे जो कोठा पर रहती थी। अब बाबा बुल्ले शाह क्या सोच रहे, अब मैं क्या करूं, अपने गुरु को तो रिझाना है, क्योंकि जो गुरु का आशिक होता है, उसका प्रेमी होता है, वो अपने गुरु के लिए अपनी जान भी दे सकता है। वो होती है साधना, वो होता है शिष्य तत्व। भगवान गुरु महाराज अपन सभी कह रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज के साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अभी वो कहता है कि चलो सतलोक में, एक भी तैयार नहीं हुए। कोई ने क्या लगा रहे, मेरे बेटी की शादी रह गई है, मेरे पैसा रह गए हैं, ऐसे कर करके जितना जाने के माने। तब वो जाके एक कोठे में पहुंच गए। तो वहाँ एक स्त्री निकली, तो उन्होंने सोचा कि जी कोई धंधे वाला हो, मुझसे संबंध बनाने आया होगा। तो उनका तेज जो था बुल्ले शाह का, उससे वो इतनी प्रभावित हुई कि आइए जनाब आइए। तो उन्होंने कहा आपा मैं यहाँ उस इरादे से नहीं आया। आपा का मतलब होता है बड़ी बहन, कि बहन मैं यहाँ उस इरादे से नहीं आया। तो उन्होंने फिर अपनी अदाएँ दिखाई कुछ, लेकिन जो गुरु का आशिक हो गया तो भला किस अदाओं से रीझेगा। वो उनका खूब अदाओं के तीर चलाए उन्होंने, लेकिन वो नहीं, उनसे आपा के अलावा कुछ शब्द निकल ही नहीं रहा था, मतलब बड़ी बहन। तो उन्होंने कही बताइए भैया तुम आखिर आए क्यों हो यहाँ। तो उन्होंने कही कि मैं आपसे संगीत सीखना चाहता हूँ, नाच गाना सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कही आपको भला नाच गाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो उन्होंने कही मुझे अपने गुरु को रिझाना है। तो ऐसे गई तो नहीं, मेरे पास पैसे तो कुछ है नहीं, मैं यही सेवा करता रहूँगा। जो कोठे के शुरू होने से पहले झाड़ू पहुँचा, बाबा बुल्ले शर्मा लगाने लगे और साफ सफाई का काम ले लिया। और जब 1 घंटा शाम को बचता तो जो माँ की वो थी वैश्या, वो उनको नाच वगैरह सिखाती थी। ऐसे ही कर करके 12 साल बीत गए। 12 साल में बुल्ले शाह निपुण हो गए। तो वहाँ एक उर्स का मेला लगा जहाँ सारे कामिल मुर्शिद आए। तो वो भी बुल्ले शाह कह रहा है कि मैं भी जाऊँगा वहाँ अपने गुरु को रिझाने। मान जी उसको ये पता पड़ेगा कि शाह इनायत शाह भी वहीं आ रहे हैं। तो वो भी बिल्कुल जो स्त्री तैयार होती है वैसे ही बिल्कुल तैयार हो, पूरा श्रृंगार किया उन्होंने भी। वास्तव में स्त्री पुरुष तो यहाँ है, वास्तव में जीवात्मा तो स्त्री ही है, पुरुष उसका परमात्मा है। तो वो ऐसे तैयार हुए कि मानव स्वर्ग की अप्सरा भी लजा जाए, क्योंकि अपने गुरु को ले जाना था। तो उन्होंने जिसको वो बहन मानते थे उन्होंने कही आप मुँह खोल के नहीं जा सकते, नहीं समाज आपका मजाक उड़ाएगा, तो कृपया इतनी मर्यादा तो रखिए, मुँह ढक के जाइए। तो उन्होंने बुर्खा पहन के चल दिए। जब चल दिए तो सबरे कामिल मुर्शिद ऐसी मंच पर कुर्सियों पर बैठे, तो उनके गुरु इनायत शाह भी बैठे। तब वो अंतर ही अंतर इतने खुश हुए कि आज कम से कम गुरु के सभी बैठने के लिए तो मिल रहा है मुझको। तो बैठे तो सभी लोग नाचने लगे। अब वो इसलिए नहीं नाच रहे बुल्ले शाह कि पहले गुरु का आदेश तो मिल जाए तभी तो मैं नाचूंगा। तो उनने गुरु महाराज ने इनायत शाह ना बोल के हंसी मजाक में कहा कि मोहतरमा आपकी बैठी है, आप नहीं नाचोगी क्या।
फिर तो बुल्ले सा ऐसा नाचा कि पूरे फर्श पे खून ही खून बदलने लगा। जैसे उनने पैरों में वो पहने घुंघरू। थी तो वो सबरे टूट गए और ऐसे नाचे कि पूरे में खून ही खून बरस रहा था। क्योंकि शिष्य तो जानते थे कि बुल्ले सा है, लेकिन वो सोच रहे गुरु महाराज नहीं जानते, गुरु महाराज तो सब कुछ जानते थे। ऐसे ही नाचता रहा तो जो आपा थी वो कह रही मैंने सुना था कामिल मुर्शिद बहुत दयावान रहते हैं, लेकिन जितना वो निर्दयी किस्म के आदमी लग रहे हैं मुझको। क्या यहाँ पूरे में खून फैल रहा है और इनको पता है, लेकिन तब भी ना रुकने के लिए कह रहे ना उससे कुछ कह रहे। तो ऐसे ही वो नाचते रहे और शिष्य भी ये कह रहे थे कि ये कैसा गुरु है, हम तो इतना प्रेम नहीं करते, लेकिन बुल्ले साहब तो इनसे इतना प्रेम करता है। जो शिष्य प्रेम करता है परीक्षा भी उसकी ही ली जाती है, किसी की परीक्षा नहीं ली जाती। तो ऐसे ही वो जो नाचते रहे और बेहोश होके गिरने वाले थे तो तुरंत इनायत शाह अपनी गोदी में पकड़ लिया। तो कहने लगे अरे बुल्ला तू? बोले बुल्ला नहीं हूँ मालिक, भूला हूँ। बुल्ले सा नहीं हूँ, बुल्ला तो कब का मर गया, भूला हूँ। ऐसी होती है गुरु भक्ति, क्योंकि गुरु के मार्ग पर आपको आलोचनाएं सहनी पड़ेगी, आपको निंदाएं सहनी पड़ेगी। आपके जीवन में कुछ भी कष्ट हो तो ये मत समझना कि गुरु की कृपा नहीं है, आप ये समझना कि तभी गुरु की कृपा है। आपके जीवन में सब सुख सुविधाएं होंगी तो तुम गुरु को याद नहीं कर सकते, ना भजन कर सकते, क्योंकि रोगे तो तुम तभी जब तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ दुख होगा। इसलिए आपके जीवन में कोई भी कष्ट हो उनको गुरु की कृपा समझिए कि ये मेरे गुरु की कृपा है, और इन्हीं से साधक और ऊंचाइयों को छीता है। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। अगर कहने सुनने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा, अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भैया को।